हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आपको कोरोना के खिलाफ़ लड़ने के लिए एक अस्त्र बोला था, मर्म चिकित्सा करके। अभी इस वीडियो में मैं आपको एक अलग अस्त्र बताने वाली हूँ। तो पहले तो हमको जो हम अभी तक फॉलो करते आए हैं कि मास्क लगाना, हाथ धोना, डिस्टेंस रखना, ये हमको बहुत ही स्ट्रिक्ट से और अपने मन से लागू करने हैं कि गवर्नमेंट या और किसी की वजह से हमको नहीं फॉलो करना है। हमारे खुद को ही उसमें यकीन होना चाहिए कि नहीं, सचमुच हमको डिस्टेंस रखना है अभी, क्योंकि आगे जाके जो कठिनाइयाँ या डिफ़िकल्टीज़ आने वाली है तो वो ना आए, इसलिए हमको ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। हमारी जो आयुर्वेदिक संहिता है उसमें एक चरक संहिता है। तो चरकाचार्य ने हमें बता के रखा है कि ये जो पेंडेमिक है, या सामान्य भाषा में उसे महामारी कहते हैं, तो उसका उल्लेख चरक संहिता में आया है। तो चरक संहिता में जनपदोध्वंस नाम से ये बताया है। तो ये किस वजह से होता है उन्होंने बताया, देश, काल, जल और वायु, इनकी दृष्टि से, इनमें से कोई भी किसी की भी दृष्टि से यानी कॉन्टामिनेशन से ये हो सकता है। तो और अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना ये हवा से फैल रहा है, हमारे छींकने से, खांसने से, बोलने से ये फैल रहा है। यानी हवा कॉन्टामिनेटेड है, हवा ख़राब है, हवा दूषित हो चुकी है। और उन्होंने ये इसको कैसे ठीक करना है उसके उपाय भी बताए हैं, बहुत सारे उपाय बताए हैं, लेकिन उसमें से एक उपाय मैं आपको बताऊंगी। तो वो उपाय है धूपन चिकित्सा। धूपन चिकित्सा यानी सामान्य भाषा में उसको धूप दिखाना बोलते हैं। आप बोलेंगे तो कितना आसान है, इससे क्या होगा, लेकिन आप एक बात समझिए, जो हम आमतौर पर घर में जो करते हैं वो एक सेंटेड या कुछ उसमें मिलावट भी हो सकती है, और वो अलग धूप है। और ये जो धूप है वो औषधि वनस्पतियों का धूप है। और उन्होंने खास करके बीमारियों के लिए और ये पेंडेमिक के लिए ही ये धूपन चिकित्सा बताई है। तो मैं आपको ऐसे ही कुछ वनस्पतियाँ बताती हूँ ग्रंथों में बताई हुई, जिसका आप इस्तेमाल करके ये वायरस से आप बच सकते हैं। ये कोरोना ही नहीं, और कोई भी जितने भी जीव जंतु है जो हमारे लिए नुकसानदायक है, उससे आप बच सकते हैं। सुश्रुत संहिता में भी सुश्रुत आचार्य हैं, उन्होंने बताया है कि वो, आपको तो पता है कि वो सर्जरी के पिता है, तो वो सर्जरी करते समय उन्होंने बताया है धूपन करना है, फ्यूमिगेशन करते हैं। अभी इस ऑपरेशन थिएटर में जो फ्यूमिगेशन करते हैं वो केमिकल फ्यूमिगेशन होता है, लेकिन उन्होंने इतने साल पहले ऑपरेशन करने के पहले वनस्पतियों का धूपन बताया है कि जिससे वो ऑपरेशन थिएटर उनका साफ़ सुथरा हो, जंतु का संसर्ग ना हो। और ऑपरेशन करने के बाद भी जो स्टिचेस रहते हैं उनको भी उन्होंने धूप देने के लिए कहा है, यानी वो जल्दी सूख सके और उसमें जंतु का प्रादुर्भाव ना हो, यानी इन्फेक्शन ना हो स्टिचेस में, कोई भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगस। तो ये सब चीज़ें उन्होंने इतने साल पहले बता के रखी है हमको। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हल्दी और नीम ये इतनी अच्छी एंटीसेप्टिक, एंटी बायोटिक, एंटी फंगल, एंटी वायरल वनस्पतियाँ हैं। और हम लोग, हमारे पूर्वज ये तो हमेशा इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन हमको उसका इतना महत्व नहीं होता था। जब ये वनस्पतियाँ पूरी दुनिया घूम के आई और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उसके ऊपर स्टैंप लगाया, हाँ ये सचमुच ही एंटीसेप्टिक है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, तभी हम लोगों ने माना। तो ये धूप में आपको नीम के सूखे पत्ते लेने हैं, हल्दी लेनी है, दारू हरिद्रा नामक एक वनस्पति है, अगरू है, वच्चा है जिसे वेखंड कहते हैं, फिर राल है, गुग्गल है, फिर गाय का घी है। ये वनस्पति अगर आपको मिलती है तो इसका आप धूप कीजिए, और अगर आसानी से नहीं मिलती तो मैं आपको घरेलू भी कोई चीज़ें बताती हूँ, वो भी आप अभी से चालू कर सकते हैं। और जब भी आपको इनमें से चीज़ें अवेलेबल होंगी तो आप वो भी इसमें मिला दीजिए। तो अभी जो आपके पास घर में है उसमें आप तेज पत्ता ले सकते हैं, दालचीनी, लौंग, लहसुन की जो ऊपर का कवर रहता है, लहसुन का कवर, वो भी अच्छा माना जाता है, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल। फिर जो
राई रहती है, पीली राई, वो यूज़ कर सकते हैं आप। शुंठी का पाउडर, ड्राई जिंजर आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिर ये सब चीज़ें आप मिला के कोयले के ऊपर या उपले के ऊपर आप जला लीजिए और उसकी धुनी आपको इनहेल करना है, आपको अंदर लेना है वो नाक से, क्योंकि आपका पूरा पैसेज वो क्लीन होना चाहिए। घर में अगर लगेगी वो धुनी तो अच्छी बात है, लेकिन मेन तो आपको वो अंदर लेना है वो धुआं। ऐसे ही कुछ वनस्पतियों से मैंने ये धूप कैंडी बनाई है। तो इसको आप सूंघ सकते हैं। सूंघने से आपका पूरा पैसेज हो नेसोफेरेंजियल पैसेज जो है, जहाँ पर वायरस हमको अटैक करता है, वो अगर साफ़ होगा तो वायरस आपको कुछ नहीं कर सकेगा। तो आप भी इस धूप का उपयोग कीजिए और आपको कोरोना से दूर रखिए।